Hello, my dear students. I am Pratiksha Pandey from MVM Public School. Today, I will teach you SST of class 4th, lesson 26, the Indian government. And students, I had already taught you central government, Lok Sabha and Rajya Sabha. Now, I am going to teach you election and state government. So, let's start our today's class. आवर कंट्री हैज़ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज़। हमारे देश में बहुत सारी अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं। द पार्टीज फील्ड दियर कैंडिडेट्स फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। और जितने भी पार्टीज होते हैं पार्टी वो फील्ड दियर कैंडिडेट्स विच ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब वो हर एक अपने निर्वाचन क्षेत्र से एक अपने कैंडिडेट्स को, एक अपने प्रत्याशी को खड़ा करते हैं। बिफोर द इलेक्शंस द कैंडिडेट्स गिव स्पीचेस एंड टेल पीपल टू वोट फॉर देम। और इलेक्शन चुनाव से पहले जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं वो लोगों से जाते हैं, वहाँ पे स्पीच भाषण देते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, ठीक है। एंड टेल पीपल टू वोट फॉर देम, और उन लोगों से अपनी वोट के लिए कहते हैं। दे आल्सो कंपेरिजन थ्रो एडवर्टाइजमेंट्स, पोस्टर्स एक्सेट्रा। और जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं वो अपना प्रचार प्रसार एडवर्टाइजमेंट करते हैं, पोस्टर लगाते हैं, मतलब वो अपने अपने पार्टी का और अपने वोट के लिए वो लोगों से कहते हैं। ऑन द इलेक्शन डे द पीपल गो टू द स्पेशल पोलिंग बूथ्स। और जब इलेक्शन वाला दिन आता है, इलेक्शन वाले दिन क्या कर, जितने भी पीपल्स होते हैं वो पोलिंग बूथ पर जाते हैं, मतलब जहाँ पे उनका फिक्स रहता है, जहाँ पे उनका नेम होता है, ठीक है, उस सेंटर पे जाते हैं और वहाँ से अपना वो वोट देते हैं। हियर दे गिव दियर वोट थ्रू अ बैलेट पेपर आर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और उस पोलिंग बूथ पे जाके जितने भी पीपल जाते हैं वोट देने के लिए, वो लोग अपना वोट बैलेट पेपर के थ्रू या फिर अभी प्रेजेंट टाइम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज़ किया जा रहा है, इसका यूज़ करके वो अपने कैंडिडेट्स को वोट देते हैं अपना। द बैलेट पेपर कंटेन्स द नेम्स ऑफ कैंडिडेट्स एंड सिम्बल्स ऑफ दियर पार्टीज। और जो बैलेट पेपर होता है उसमें उस कैंडिडेट का नाम होता है, राइट, और उसके सिंबल, उसकी पार्टी का जो सिंबल होता है वो राइट, वो उसमें लिखा होता है, मतलब सिंबल, नेम और सिंबल के साथ जो कोई जिस भी पीपल को वोट देना है वो दे सकते हैं। द कैंडिडेट्स हु गेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स इज इलेक्टेड द पार्लियामेंट। और जिस कैंडिडेट्स, मतलब जिस प्रत्याशी को ज़्यादा गेट्स, मैक्सिमम नंबर जो ज़्यादा वोट पाता है, ठीक है, उन्हें पार्लियामेंट के लिए फिर चुना जाता है आगे। द पार्टी हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द पार्लियामेंट विन्स एंड इज कॉल्ड द मेजॉरिटी पार्टी। और जो भी पार्टी सबसे ज़्यादा नंबर पाती है, सबसे ज़्यादा वोट पाती है संसद में, ठीक है, और पार्लियामेंट में, और वो जीतती है, उसको मेजॉरिटी पार्टी कहते हैं, मतलब बहुमत दल। द मेजॉरिटी पार्टी देन फॉर्म्स द गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल। और जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, ठीक है, वो सेंट्रल लेवल के लिए गवर्नमेंट अपनी फिर आगे सेंट्रल गवर्नमेंट के रूप में होते हैं। द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इज अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री बाय द प्रेसिडेंट। और उस मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर होता है उसमें से उनको प्राइम मिनिस्टर चूज किया जाता है। और ये प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे राष्ट्रपति, उनके द्वारा प्रेसिडेंट के थ्रू उस मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को फिर प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। द प्राइम मिनिस्टर चूजेस अ टीम ऑफ मिनिस्टर्स कॉल्ड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर द कैबिनेट मिनिस्टर्स टू वर्क इन डिफरेंट सेशंस। और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो अपनी टीम में के बाकी मिनिस्टर को भी वो चूज़ कर सकते हैं, और जो बाकी प्राइम मिनिस्टर और उनके जो टीम के और भी मिनिस्टर होते हैं उन सभी लोगों को मिला के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं, मतलब मंत्री परिषद, या फिर उसको कैबिनेट मिनिस्टर भी कहते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिफरेंट इन डिफरेंट सेशंस। और वो अलग अलग क्षेत्र में फिर कार्य करते हैं, जो मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर होते हैं और उनके अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन, स्टेट गवर्नमेंट। The state government has the power to take their own decision all the state levels। जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं उनके पास पावर होता है, शक्ति होता है खुद का अपना डिसीजन लेने के लिए। स्टेट लेवल पे, मतलब राज्य स्तर पे ये स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना खुद का पावर होता है कि वो अपना कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। दे डील विथ मैटर्स कंसर्न विथ एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर एक्सेट्रा। और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो सारे मैटर्स को खुद ही संभालती है, लाइक जैसे एजुकेशन हो गया, शिक्षा, एग्रीकल्चर, कृषि और हेल्थ हो, लॉ, ऑर्डर, इन सभी मैटर्स को स्टेट गवर्नमेंट डील करती है अपने स्टेट लेवल पे। लाइक द सेंट्रल गवर्नमेंट ईच स्टेट गवर्नमेंट कॉन्सिस्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। और जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है सेम वैसे स्टेट गवर्नमेंट में भी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी शामिल होता है।
द स्टेट एग्जीक्यूटिव कॉन्सिस्ट ऑफ द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल मिनिस्टर्स। और जो स्टेट एग्जीक्यूटिव होते हैं उसमें गवर्नर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं और अदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, मतलब चीफ मिनिस्टर के साथ जो और भी मंत्रिपरिषद उनकी होती है वो सभी आते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव में। और गवर्नर, गवर्नर में बेटा राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री और जो उनके और भी मंत्रिपरिषद होते हैं वो सभी स्टेट एग्जीक्यूटिव में आते हैं। द गवर्नर हैज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी इन अ स्टेट। और जो गवर्नर होता है राज्यपाल, उन्हें राज्य का सबसे ज़्यादा अथॉरिटी गवर्नर के पास होती है स्टेट की। ही इज़ अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। और जो गवर्नर होते हैं उन्हें 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और जो गवर्नर चूज़ किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, वो गवर्नर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस लेके ये चूज़ करते हैं गवर्नर को। बट आप ध्यान देना कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो सिर्फ जो प्रेसिडेंट होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के सिर्फ एडवाइस लेते हैं, ये उनको बाउंड नहीं किया गया कि वो प्रेसिडेंट की प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस को माने ही। तो प्रेसिडेंट बस उनकी एडवाइस लेते हैं, अगर उनको सही लगता है तो उसको मानते हैं, नहीं तो वो अपना खुद का डिसीजन लेते हैं। ओके, और वो गवर्नर चूज़ करते हैं, अपॉइंट करते हैं। ही इज़ अ लिंक बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो राज्यपाल होता है वो क्या होता है, वो एक लिंक मतलब एक माध्यम की तरह काम करता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। The governor appoints the leader of the majority party as the chief minister and then on the advice of chief minister appoints the member of the council ministers। और जो गवर्नर होते हैं वही अपॉइंट करते हैं जो अब स्टेट लेवल पे देखिए, जो लीडर होता है ना, जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उसके लीडर को अब स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर मतलब वहाँ पे मुख्यमंत्री चुन बनाते हैं। एंड देन ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ठीक है, और चीफ मिनिस्टर की सलाह पे और भी जितने मंत्रिपरिषद होते हैं उनको रखा जाता है। Thus, the procedure of formation of the state government is the same as that the central level। और सेम जो स्टेट गवर्नमेंट होती है मतलब राज्य सरकार, उसका फॉर्मेशन, उसका गठन और उसके पूरे वर्क सेम वैसे ही होते हैं जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। और ये 2 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड कर दिया गया था क्योंकि हमारी इंडिया बहुत बड़ी है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल पार्ट्स में जाके अच्छे से वर्क नहीं देख सकती, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट भी बनाया गया। Judiciary is an important organ of the government which punishes the law breakers, settle disputes between the people and the give justice। और जो जुडिशरी होती है न्यायपालिका, वो क्या करती है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, वो सरकार का एक मुख्य अंग होती है न्यायपालिका जुडिशरी, जो क्या करती है, विच पनिशेस द लॉ ब्रेकर्स, जो नियम कानून होते हैं उसको तोड़ने वालों को सजा देती है, पनिश करती है। एंड सेटल्स डिस्प्यूट्स बिटवीन द कपल एंड गिव्स जस्टिस। और वो किसी भी लोगों के बीच में जो वाद विवाद होता है, झगड़ा, उसका निपटारा करती है, उसे सॉल्व करती है और उन लोगों को जस्टिस, न्याय देती है। फॉर दिस वी हैव लॉ कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स। और इन सभी के लिए हमारे यहाँ, हमारे इंडिया में, हमारे स्टेट में अलग अलग डिफरेंट लेवल पे लॉ कोर्ट्स, कानून और कोर्ट भी बनाए गए हैं। द सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस। और उस जस्टिस का जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो हाईएस्ट, सबसे ऊंचा कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, ठीक है। इट इज़ इन न्यू दिल्ली। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। और जो चीफ जस्टिस होते हैं मतलब मुख्य न्यायाधीश होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ फाइनल। और जो भी मतलब किसी भी मैटर पे अगर जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है वही फाइनल माना जाता है, क्योंकि जो सर्वोच्च कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। देयर आर हाई कोर्ट्स एट द स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। और सुप्रीम कोर्ट के बाद स्टेट लेवल पे जो सबसे बड़ा कोर्ट होता है वो हाई कोर्ट होता है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कोर्ट्स होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। एनी डिसीजन टेकन बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कैन बी रिव्यूड बाय द हाई कोर्ट्स एंड फर्दर बाय द सुप्रीम कोर्ट्स। अगर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है मतलब जो जिला न्यायालय होते हैं वो किसी भी मैटर पे कोई भी डिसीजन, कोई भी निर्णय लेते हैं तो उसकी समीक्षा, उसका रिव्यू करते हैं हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। जैसे पहले तो हाई कोर्ट करेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद, उसके बाद फिर ठीक वैसे ही सुप्रीम कोर्ट करेगा अगर कोई भी डिसीजन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेता है तो। और सबसे ऊंचा सुप्रीम कोर्ट है, देन हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबसे नीचे होता है, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और
state government. Okay, thank you.